हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सीएमए हर्ष सोमपुरा। तो अभी तक हमने एसवाईबी कॉम में अकाउंट्स एंड टैक्सेशन वाला सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर हमने इंट्रोडक्शन सीखा था कि क्या होता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट और उसके अंदर कौन सी चीजें हमें कंसिडर करनी होती है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बेसिकली होता है AS 13 के ऊपर बेस्ड होता है, वो हमने सीखा था। फिर इन्वेस्टमेंट अकाउंट की एंट्रीज कैसे होती है, अगर इन्वेस्टमेंट अकाउंट परचेज होता है तो डेबिट पे हम लिखते हैं, अगर इन्वेस्ट इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो हम क्रेडिट पे लिखेंगे। ये सारी चीज थोड़ी हमें पड़ी थी। इन्वेस्टमेंट की बेसिक एंट्री क्या होती है, परचेज टू इन्वेस्ट। परचेज की अगर इन्वेस्टमेंट हम परचेज करेंगे तो नॉर्मल एंट्री ये होती है, इन्वेस्टमेंट टू कैश और बैंक। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा एडवांस लेवल पे है कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट हमने परचेज किया तो जिस दिन हमने परचेज किया उससे उस दिन कुछ इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट अक्रू हुआ है या नहीं हुआ है। तो वो इंटरेस्ट जो अक्रू हुआ है वो उसके लिए एलिजिबल कौन है। तो जिस दिन हमने परचेस किया उस दिन के बाद जितना इंटरेस्ट मिलेगा वो हमारा होगा, लेकिन उस दिन से पहले जितना भी इंटरेस्ट अक्रू हो चुका है वो तो जिसने सेल किया है, जो वेंडर होता है उसी का होता है ना। वो तो वो हमारे नाम पे थोड़ी होता है। तो फिर हमें जिस दिन हम परचेस करते हैं उसी दिन हम जो भी सेलर होता है ना उसको हमें वो इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए कैलकुलेशन भी हमने किया था। जिसने वो जिसने ये लेक्चर देखने से पहले, इट इज माई रिक्वेस्ट कि पहले फर्स्ट वाला लेक्चर देखना। फर्स्ट वाला लेक्चर अगर नहीं देखा होगा तो ये लेक्चर इतना अच्छे से समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमारे दो तरीके थे, एक था कम इंटरेस्ट और दूसरा था एक्स इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट मतलब क्या, क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट। क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट का मतलब क्या, जिस दिन आप परचेस करते हो, क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट का मतलब ये है कि जिस दिन आप परचेस करते हो तो परचेस कॉस्ट के अंदर आप इंटरेस्ट भी उसको दे देते हो। ठीक है, क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट मतलब क्या, जिस दिन आपने परचेस किया उस दिन आपने जितने रुपए अपने वेंडर को दिए, जो भी सेलर था इन्वेस्टमेंट का, उसको आपने जितने भी रुपए दिए उसके अंदर इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड था, ऐसा हमें समझ लेना है। वो इंटरेस्ट का कंपोनेंट हम अलग कर लेंगे। लेकिन एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट मतलब क्या, आप जब परचेस करते हो इन्वेस्टमेंट तो जितना आपने परचेस किया है ना, वो जो परचेस इन्वेस्टमेंट आपने किया, जितने रुपए आपने उस पॉइंट के ऊपर अपने वेंडर को दिए हैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट के ही रुपए है, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा और अलग से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, ओनली इंक्लूड्स कॉस्ट, इंटरेस्ट नॉट इंक्लूडेड, तो वो एक्स इंटरेस्ट है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो नॉर्मल वाला ट्रांजेक्शन पढ़ा। अब हम थोड़ा एडवांस लेवल पे जाते हैं कि सपोज अगर आपने कोई भी डिबेंचर सपोज परचेज किया है, डिबेंचर परचेज ऑफ फेस वैल्यू 1 लाख एट ₹98। सेम ही एग्जांपल कंटिन्यू कर रहा हूँ। कम इंटरेस्ट, ब्रोकरेज एट 1%। ब्रोकरेज होता है, नॉर्मली ब्रोकरेज पे करते हो। तो जब कभी भी आप परचेस करोगे, नॉर्मली सोचो, जब कभी भी आप परचेस करोगे ना तो ब्रोकरेज आपको अलग से पे करना पड़ेगा। आप नॉर्मली अगर आपने सोचा कि 100 रुपए का गुड्स मैंने परचेस किया तो 100 रुपए का तो गुड्स है, उसके ऊपर अगर ब्रोकरेज पे करना होगा तो उसके ऊपर 1% मतलब 1 रुपी का अलग से ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। तो आपका कॉस्ट क्या हो जाएगा, 101। इट इज दैट सिंपल। तो क्या करना पड़ेगा, जब कभी भी आपने कोई इन्वेस्टमेंट परचेस किया है और उसके ऊपर ब्रोकरेज है तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले परचेस की वैल्यू फाइंड आउट करो। परचेज वैल्यू, परचेज वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं हमेशा, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था। फेस वैल्यू जितनी भी हो उससे मल्टीप्लाई कर दो ये जो अमाउंट आपने जो परचेस किया है जिसके ऊपर, तो मल्टीप्लाई बाय 98 परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना। हाँ, फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज करना है आपको। तो फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अगर आप करोगे, 98,000 रुपीज में आपने परचेस किया। ठीक है, एक चीज याद रखना, जितने रुपए में आपने परचेस किया है उसके ऊपर ही ब्रोकरेज कैलकुलेट होगा। सेल में भी जितने रुपए में आपने सेल किया है उसके ऊपर ही ब्रोकरेज कैलकुलेट होगा। बहुत ही सिंपल रूल है कि अगर मैंने आज डिबेंचर परचेस किया 98,000 का तो ब्रोकर मुझे यही बोलेगा कि 98,000 रुपीज का ट्रांजेक्शन है, तो मुझे 98,000 रुपीज के ट्रांजेक्शन के ऊपर 1% दे दो। ठीक है, तो परचेज अगर करोगे तो ब्रोकरेज का खर्चा और बढ़ेगा। तो ब्रोकरेज का खर्चा हमेशा परचेस में ऐड ही होगा। हमेशा ब्रोकरेज का खर्चा परचेस जब भी करोगे तब ऐड ही होगा, क्योंकि खर्चा बढ़ेगा आपका। कितना परसेंटेज, 98,000 रुपीज के ऊपर 1%।
ठीक है, तो 98,000 मल्टीप्लाई बाय 1% दैट इज 980। 980 रुपीज का खर्चा बढ़ गया, तो 98,980 रुपीज का आपका परचेज का खर्चा हो गया अल्टीमेटली, ब्रोकरेज इंक्लूड करके। अब आपको क्या सोचना है, जो नॉर्मली हमने प्रीवियसली सोचा था, कम इंटरेस्ट है, कम इंटरेस्ट। तो कम इंटरेस्ट है तो डेट भी दे देता हूं कि आपने परचेस किया वो सेम 1/3/2020 को आपने परचेस किया, और इंटरेस्ट की डेट्स आपको दे देता हूँ 31/12 एंड 30th जून। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली हमारा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर से कम इंटरेस्ट मतलब क्या, इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है। कम इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है, तो हमें लेस करना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। अब हमेशा इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या बताया था, जिस दिन आपने परचेस किया वो डेट लिखो, तो 1/3 को हमने परचेस किया, उससे एग्जैक्टली पहले कब इंटरेस्ट मिला था वो लिख दो। तो उससे पहले 31/12 को इंटरेस्ट मिला होगा, ये रहा, मैंने बताया कि इंटरेस्ट पेमेंट की डेट, तो 31/12 को इंटरेस्ट मिला होगा। तो कितने महीने हैं दोनों के बीच में डिफरेंस, 2 मंथ्स का डिफरेंस है। ठीक है, 2 मंथ्स का डिफरेंस, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, हमेशा इंटरेस्ट कैलकुलेट फेस वैल्यू पे होता है। तो फेस वैल्यू इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते हैं, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, 1 लाख रुपीज के ऊपर 10% फॉर 2 मंथ्स। तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 12, दैट इज 1667। ये पिछली बार जो हमने किया था वही है। तो 98,980 माइनस 1667 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 97,313। अब यही ट्रांजेक्शन की अगर आपको एंट्री करनी है, ये कैलकुलेशन हमेशा याद रखना, ब्रोकरेज हमेशा ऐड ही होगा, इट इज दैट सिंपल। परचेज होगा तब, और वो भी जितने रुपए में आपने परचेज किया उतने रुपए पे ही ऐड हो गया, हो जाएगा। इट इज दैट सिंपल, जितने रुपए का ट्रांजेक्शन है उतने रुपए के ऊपर आपको ऐड कर देना है ब्रोकरेज का पैसा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या एंट्री आएगी। अगर मैं यहाँ पे बोलूं, एंट्री क्या आएगी कि परचेज इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ऐसी एंट्री पड़ेगी, ऐसी ही एंट्री होगी। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट क्या होगा, 97,313, इतने रुपए आप इन्वेस्टमेंट के दोगे, फिर इतने रुपए आप इंटरेस्ट के दोगे 1667, और इतने रुपए टोटल 98,980 रुपीज आपका टोटल आ जाएगा इन बैंक का। तो इसकी एंट्री आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कैसे करोगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट की डेबिट पे फेस वैल्यू में 1 लाख लिखोगे, फेस वैल्यू में ये रहा 1 लाख, जो फेस वैल्यू हमने परचेज की ये रहा। फिर इंटरेस्ट में लिखोगे 1667, एंड कॉस्ट में लिखोगे, आप हमेशा कॉस्ट में कितना लिखोगे, ये 97,313 जो इन्वेस्टमेंट में आपने लिखा है वही आप लिखोगे। डन। तो ये ब्रोकरेज का पॉइंट था जो मैंने आपको समझा दिया, ब्रोकरेज भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्रोकरेज का पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट होता, अगर ये एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट होता तो क्या होता वो बता देता हूं पहले। तो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट होता ना, तो क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट लिखा होता है, इसकी जगह पे एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट का मतलब क्या, आपने जो पेमेंट किया उसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है ही नहीं। सिंपल है, आपने जो इंटरेस्ट पेमेंट किया उसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है ही नहीं। तो आपका पहला पेमेंट तो ये 98,000 सेम ही रहेगा, परचेज वैल्यू 98,000 ही आपने पे किया है। 98,000 के ऊपर ब्रोकरेज भी आपने जो दिया है वो भी सेम ही रहेगा, 1%। आप सोचो, एक्स इंटरेस्ट है तो भी आपने जो पेमेंट किया वो तो सेम ही रहेगा ना, कि 98,000 रुपीज का आपने परचेज करते टाइम 98,000 रुपीज पेमेंट किया, उसके ऊपर 1% का ब्रोकरेज, तो 98,980 रुपीज का आपका ये आपके ब्रोकरेज के इंक्लूड होके आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब जो इंटरेस्ट का पार्ट होगा ना वो इसके अंदर से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि इंटरेस्ट की वैल्यू तो सेम ही आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटरेस्ट की वैल्यू वुड बी सेम। क्यों, क्योंकि आपने परचेस कब किया, 1/3 को परचेस किया, सॉरी, आपने परचेस कब किया, 1/3 को परचेस किया, और उससे पहले इंटरेस्ट कब मिला था, 31/12 को इंटरेस्ट मिला था, तो 2 महीने का इंटरेस्ट आपका होगा। तो 2 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, पर ये इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है तो मुझे लेस करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब अलग से ही इंटरेस्ट कैलकुलेट आपको करना है, एक्स इंटरेस्ट में क्या करना पड़ेगा, 1 लाख रुपीज मल्टीप्लाई बाई 10% मल्टीप्लाई बाई 2/12, दैट वुड बी 1667। हमारा काम तो क्या होगा, हम ऐसा ही मानेंगे कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट होगा, इन्वेस्टमेंट का खर्चा कितना हुआ, 98,980 रुपीज का खर्चा हुआ इन्वेस्टमेंट पे, इंटरेस्ट का खर्चा कितना हुआ 1667, टू बैंक, ये दोनों का टोटल कर दो, इतने रुपए आपने बैंक में पे किए, 98,980 1667,
दैट वुड बी 1,06,47। तो जब कम इंटरेस्ट हो ना तभी आपको माइनस करके वो वैल्यू कंसिडर करनी है, क्योंकि कम इंटरेस्ट में क्या होगा, इंटरेस्ट की वैल्यू भी इंक्लूडेड होती है आपके अंदर। एक्स इंटरेस्ट में क्या होता है कि इंटरेस्ट की वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होती। ठीक है, तो हमें इंक्लूड करने की वापस जरूरत नहीं है, यही इन्वेस्टमेंट का आपका खर्चा बन जाएगा जो आपकी एंट्री होगी। अब इसको हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कैसे दिखाएंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट की डेबिट पे लिखेंगे 98,000, इन्वेस्टमेंट की डेबिट पे लिखेंगे फेस वैल्यू में लिखेंगे 1 लाख, इंटरेस्ट में लिखेंगे 1,667 और कॉस्ट में लिखेंगे 98,980। ठीक है, इतनी चीजें लिखेंगे। तो ये रहा परचेज का फुल सिनारियो, मैंने आपको बता दिया अभी तक। अभी तक तो मैंने सिर्फ परचेज बताया है। अब हम सेल करेंगे तो क्या करेंगे, लॉजिक यही रहेगा, लॉजिक यही रहेगा। सिर्फ सेल करते टाइम पे हमें प्रॉफिट या लॉस दोनों में से कोई एक चीज कंसिडर करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस दोनों में से कोई एक चीज फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू थिंक माई वीडियोज आर हेल्पफुल टू यू, प्लीज फॉलो, like, follow and subscribe. Thanks a lot.